Good afternoon, everyone. I'm your computer teacher from Happy Camp School. Students, now today we will continue our chapter number 6 in computer subject, and chapter is Introduction to Logo. यानी कि in this class we learn about the logo. Yesterday we learned about starting logo window interface, and now we will continue with the portion of basic terms in logo. अब बेसिक टर्म्स लोगो में क्या है, आज हम उनके बारे में हम जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. टर्टल. देयर इज़ अ स्मॉल ट्रायंगल इन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन. यानी कि एक छोटा सा ट्रायंगल होता है मेन स्क्रीन में. इट इज़ कॉल्ड द टर्टल. वो टर्टल होता है. दैट्स मीन कि टर्टल क्या है. जिस तरीके से कर्सर में सिर्फ एक सिंपल सी लाइन होती है, हम उसे बोलते हैं कि इट इज़ कर्सर. ठीक है, सेम वैसे ही लोगों के अंदर टर्टल क्या होता है, आप देख सकते हैं. इट इज़ अवर टर्टल. ये टर्टल है लोगों में. ठीक है, ये टर्टल होता है. ये ट्रायंगल शेप में है और ये मेन स्क्रीन है, वहाँ पर है ये टर्टल. नेक्स्ट इज़ होम. व्हेन वी स्टार्ट लोगो द टर्टल इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. यानी कि जब भी आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, टर्टल आपको कहाँ शो होगा, आपकी मेन स्क्रीन के सेंटर में. देखिए जिस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है. आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है. दिस इज कॉल्ड द होम पोजीशन ऑफ द टर्टल. तो यही पोजीशन जो होती जहाँ वो इसका होम कहलाता है. द टर्टल मूव्स एंड ड्रॉ फ्रॉम द होम पोजीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कमांड्स. अब यानी कि ये टर्टल जिस तरीके से आप टर्टल को कमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है. हेड. द पॉइंट एंड ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द हेड. यानी कि ये देखिए ये टर्टल है. अब टर्टल का जो ये ऊपरी पॉइंट है, व्हाट इज दिस, इट इज हेड ऑफ द टर्टल. द हेड शो द डायरेक्शन इन विच द टर्टल विल मूव. अब ये पॉइंट शो करता है कि टर्टल कैसे मूव करेगा. अपवर्ड जाएगा, ठीक है, या बैकवर्ड जाएगा, या वो फॉरवर्ड जाएगा. टेल. द बॉटम पार्ट ऑफ द टर्टल इज नो एज द टेल. दैट्स आई मीन ये क्या है, टेल. ये टेल कैसे है, क्योंकि ये क्या है, बॉटम ऑफ द ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का बॉटम पार्ट है ये. कमांड्स ऑफ प्रिमिटिव्स. द टर्टल मूव्स एंड ड्रॉ फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन कमांड्स. टर्टल जो है मूव करता है, एक ड्रॉ करता है फिगर को, जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस हम उसे आदेश देते हैं. द कमांड्स इन लोगो आर ऑल्सो नो एज प्रिमिटिव्स. यानी कि यही लोगों के अंदर प्रिमिटिव्स या कमांड्स होती हैं. ठीक है. ट्रेल. द टर्टल कैन मूव एनीवेयर ऑन द मेन स्क्रीन. अभी जो टर्टल है ये मेन स्क्रीन में कहीं पर भी मूव कर सकता है. A turtle draw a line when move in any direction. अब टर्टल क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता रहता है जिस तरफ हम इसे लेके जाएंगे. अब देखिए जैसे टर्टल है, अब देखिए टर्टल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट्स मीन टर्टल जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस तरीके से एक ये लाइन ड्रॉ करेगा. ठीक है. टर्टल मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगा तो लाइन जो है नीचे की ओर आएगी. दिस लाइन इज कॉल्ड द ट्रेल. अब यही लाइन क्या कहलाती है, ट्रेल. ये लाइन कहलाती है ट्रेल. द टर्टल कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. टर्टल जो है वो आगे की ओर और नीचे की ओर जा सकता है, यानी कि ऊपर की ओर नीचे की ओर जाता है. आप इसे अपवर्ड भी कह सकते हैं, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं. द टर्टल कैन टर्न लेफ्ट और राइट. यानी कि टर्टल जो है वो आपके लेफ्ट में मूव कर सकता है और राइट भी मूव कर सकता है. बट रिमेंबर दैट क्या होता है, ये जो इसका पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेड ऑफ द टर्टल. तो ये हेड ऑफ टर्टल ही डिसाइड करता है कि वो किस तरफ जाएगा. अगर आप लेफ्ट कमांड देते हैं कि वो लेफ्ट में जाए टर्टल, दैट्स मीन ये मूव करेगा और ये लेफ्ट की ओर जाने लगेगा. ओके. रिमेंबर व्हाइल राइटिंग कमांड्स इन लोगो. आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है लोगों में. यूज स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स फॉर राइटिंग द प्रिमिटिव्स. यानी कि आपको जब प्रिमिटिव्स लिखनी होती है तो आपको क्या करना होता है, आपको स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना होता है जब भी आप कमांड देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या करेंगे, FD ऐसे या ऐसे लिखना होगा. ठीक है. ऑलवेज गिव अ सिंगल स्पेस बिटवीन आवर प्रिमिटिव्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट द टर्टल शुड मूव. एग्जांपल FD 50. ठीक है. जब भी आप
आपको एक सिंगल स्पेस देना होगा प्रिमिटिव्स में और नंबर के बीच में, ताकि वो कितने स्टेप्स उसको टर्टल्स को मूव करने हैं, ठीक है। ऑलवेज प्रेस द एंटर की और एग्जीक्यूट बटन आफ्टर टाइपिंग द कमांड। जब भी आप कमांड टाइप करते हैं, ठीक है, जब भी आप कमांड देंगे तब आपको एग्जीक्यूट और एंटर की का यूज़ करना है हमेशा। नेक्स्ट है लोगो प्रिमिटिव्स और कमांड्स। फॉरवर्ड कमांड क्या होता है बताया था मैंने आपको, जो ऊपर की हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था टर्टल मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द फॉरवर्ड कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स द मीन कि जब हम कमांड करते हैं टर्टल को कि वो फॉरवर्ड कमांड देते हैं, तो टर्टल क्या है, वो राइट सीधा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अलोंग with this command the number of steps the turtle should move in also given। तब आपको उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी देने होंगे 50, 100। दैट्स द मीन वो टर्टल उतने ही स्टेप्स, उतने ही कदम आगे बढ़ेगा। द हेड ऑफ द टर्टल पॉइंट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर ये टर्टल बताया था ना मैंने आपको, ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये रहा, ये क्या है, हेड ऑफ द टर्टल है। द टर्टल ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव फॉरवर्ड। जिस तरीके से वो जिस ओर मुड़ेगा उसी वो लाइन ड्रॉ करता रहेगा। टू यूज़ द फॉरवर्ड कमांड फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आपको फॉरवर्ड कमांड देनी है तो आपको कौन से स्टेप्स का यूज़ करना होगा, टाइप करना होगा या तो फॉरवर्ड या FD करना होगा। फिर आपको स्पेस बार की पे आपको प्रेस करना होगा। फिर आपको टाइप करना होगा स्टेप्स 60, 50, 40, 30, 100, 150 आपको ये देने पड़ेंगे। फिर आपको एंटर करना होगा। Then some important points should be kept in mind while writing commands in logo। तब पहली बात ये आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी होगी बच्चों कि जब भी आप लोगों में कमांड्स देते हैं तब आपको अपने माइंड्स में कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। सो क्लास आज मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है। मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने ये वीडियो में अच्छे से देखी है, समझी है, उन बच्चों को ये टर्टल की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। टर्टल की पिक्चर ड्रॉ करनी है आप सभी बच्चों को। और साथ ही साथ आप बच्चों को ओनली मैंने 1 क्वेश्चन रिटन वर्क दिया है आपको, ओनली 1 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।